Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू राज चौधरी ब्लॉग एंड आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग गुड। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहता हूँ आप सभी के लिए। आज भी मैं एक इसी तरह का यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। जैसे कि मुझे एक आइडिया आया कि मैं उसके लिए आपको एक वीडियो बना के एक डिस्क्रिप्शन दूँ। जैसे कि हु कैन मूव टू पोलैंड, कौन पोलैंड आ सकता है। जनरली ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनईजी लग रहा होगा आप लोगों को, बट दिस इज राइट। सभी लोग पोलैंड आ सकते हैं? नहीं, सभी लोग पोलैंड नहीं आ सकते। क्यों? बिकॉज लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, देन वी विल डिस्कस फर्दर कि हु कैन मूव टू पोलैंड। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज आई यूजुअली रिक्वेस्टिंग यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो देखिए, हर किसी का ड्रीम होता है, हर किसी का विश होता है कि यूरोप में जाएं, अच्छे कंट्री में जाएं, अच्छे पैसे कमाएं, अपने फैमिली को सपोर्ट करें। लेकिन एट द मीन टाइम, एट द सेम टाइम आपको वर्कोहोलिक, एल्कोहलिक नहीं बोल रहा हूँ, वर्कोहोलिक होना चाहिए। काम के प्रति आपको का लगाव होना चाहिए, आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, ठीक है, आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए। तब जाके आप मूव होइए किसी भी कंट्री में, लाइक गल्फ और यूरोप। आपको जो काम दिया जाता है उस काम को आप प्रॉपरली कंप्लीट कीजिए। किसी के ऊपर ब्लेम मत लगाइए कि ये मेरा काम था, मैं करके बस बैठ गया, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं दूसरे आपके फ्रेंड का या आपके सुपरवाइजर का कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, कि जो आपको देंगे वो उससे पहले कि आप जाके उनको अप्रोच कीजिए, ठीक है। आप जाके उनको अप्रोच कीजिए, आप उनसे पूछिए व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्क, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखिए, अपने आप को थोड़ा सा पेश कीजिए कि जैसे कि यस यू आर इंटरेस्टेड अबाउट द वर्क, एंड आपको अंदर लाइक जिज्ञासा, हिंदी में बोलते हैं, काम करने के प्रति, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका फेथ सुपरवाइजर का फेथ आपके प्रति थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। और बोलने का मतलब देयर इज नो शॉर्टकट, ठीक है। अपने आप को कोई शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए कोई भी चीज़ को सक्सेस अचीव करने के लिए। तो बाय प्रॉपर चैनल आप चलिए, प्रॉपर वर्क कीजिए अपने काम से। कभी जैसे कि हम अपने कंट्री में तो 1 घंटे काम करते हैं, 5-10 मिनट इधर उधर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपका आपका वर्क आवर्स 8 आवर्स है तो हाफ एन आवर्स लाइक यू विल गेट द ब्रेक, एंड 7 आवर 30 मिनट्स वर्क मीन्स कंप्लीट वर्क। उसमें कोई चीटिंगबाजी नहीं चलेगी। आपने ऑनेस्टली पूरा 7 आवर 30 मिनट्स अपने प्रॉपर वर्क करना है। Maybe you can go for the washroom, you can go for the drink water, that is other thing, but ये नहीं कि आप कहीं निकल गए सिगरेट पीने, आप निकल गए कहीं गप्पे मारने, कहीं फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं होता है ज़्यादातर वर्क लोकेशन पे, मे बी इन सम लोकेशन आई डोंट नो, बट इन माई लोकेशन फ़ोन इज़ नॉट अलाउड। वी हैव ए सेल्फ, वी कीप एवरीथिंग इन आवर सेल्फ, our personal things, personal belongings, our phone and everything, our mobile. So इस तरह का वर्क कल्चर है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और बोलने का मतलब, आप किसी के ऊपर कुछ ब्लेम मत लगाइए। आपके साथ कुछ भी लाइक समथिंग, इफ रियली आपके साथ कुछ लाइक कोई अच्छा नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नॉट समथिंग गुड हैपन टू यू, देन यू कैन कंप्लेन टू योर सुपरवाइजर, देयर इज नो प्रॉब्लम। छोटी छोटी बातों को लेकर इशू मत बनाइए, छोटी छोटी बातों को लेकर बतंगर मत बनाइए। इससे क्या होगा, आपका इमेज खराब हो जाएगा, एंड मे बी इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। अब आपको इन फ्यूचर इस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लाइक इन द जॉब इन द सेम कंपनी, मे बी यू हैव टू स्विच द कंपनी, मे बी योर एजेंसी विल नॉट फेवर यू। लाइक व्हेन आप जब मूव हो रहे हैं तो ऑनेस्टली आप ट्राई कीजिए कि जब तक आपका टीआरसी नहीं बन जाए, बिल्कुल शांत रह के अपना एक गोल रखिए कि मैंने टीआरसी किसी हाल में बनाना है, चाहे थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़े। थोड़ा बहुत एडजस्ट कीजिए अपने जॉब में, अपने लोकेशन में, अपने एकोमोडेशन में, अपने फ्रेंड के साथ। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट एडजस्टिंग, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। वंस यू गेट द टीआरसी, देन यू हैव ए वैलिड एंड लीगल डॉक्यूमेंट, यू कैन मूव एनीवेयर वेयर एवर यू लाइक। आप कहीं भी मूव हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। बस जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आपको ओनली वैलिड वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, बट आपको रहने के लिए इन 27 शेंगन कंट्रीज़ में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, मेरा इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा।
अगर आपको कुछ डाउट्स है आप देख सकते हैं, मैं इस पार्क में बैठ के आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहता हूँ। जस्ट नियर बाई टू माई एकोमोडेशन और बिल्कुल शांत जगह है, यहाँ कोई बहुत ही कम लोग आते हैं जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों कि आपके पास नीडफुल इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके, और जिससे कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, अपना माइंड सेट क्लियर कर सकें कि अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये नहीं कि आने के बाद यहाँ पे आपको आपके साथ इशू क्रिएट हो, आप कोई प्रॉब्लम फेस करो, क्योंकि फिर बाद में इतने पैसे खर्चा करके आप इधर आओगे, फिर आपके साथ अगर आपके साथ आपको इस तरह के कंडीशंस में वर्क करने का आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आपका मनी भी वेस्ट हो जाएगा, तो ये अच्छा नहीं होगा बाद में। तो इसके लिए अच्छा ये होगा कि पहले से आप अपना माइंड सेट क्लियर कर लें, अपने आप को मोटिवेट कर लें कि आपने काम करने जाना है तो ऑनेस्टली काम करना है जब तक आपको। या वन मोर थिंग, वन यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज डेट कि लोगों का क्वेश्चन होता है कि जैसे कि अगर टीआरसी नहीं बना, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और टीआरसी आपने अप्लाई कर रखा है, तब आप बीच में कोई इमरजेंसी हो गया तो आप अपने होम कंट्री जा सकते हो कि नहीं? बिल्कुल, आप जाने का तो जा सकते हो लेकिन वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वापस आने के लिए आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं रहेगा। लाइक सपोज यू हैव अप्लाइड फॉर द टीआरसी और आपको आपके पास कार्ड नहीं आया, आपको आपका अभी तक बायोमेट्रिक नहीं हुआ, जस्ट यू हैव अप्लाइड ओनली, और इसमें आपको जाना पड़ गया और बहुत अर्जेंट है, तो यू कैन गो श्योरली बट यू कैन नॉट कम अनटिल एंड अनलेस यू हैव द वीज़ा। फिर से आपको नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और नया वीज़ा आपको किस तरह से अप्लाई करेंगे? फिर से आपको नया वर्क परमिट चाहिए होगा, लाइक ऑन द बिहाफ ऑफ वर्क परमिट ही वीज़ा मिल सकता है, लाइक विजिट वीज़ा मिल सकता है। विजिट तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप विजिट में आके चेंज करो। मे बी अगर आपके ज़्यादा अच्छा सोर्सेस हैं तो मे बी यू कैन डू डेट, बट आई विल नॉट प्रीफर। सो अपना माइंड सेट क्लियर करके आइए कि लाइक सपोज आप लैंड कर रहे हैं पोलैंड में, तो मान के चलिए मिनिमम 1 साल तो आपने जैसे भी लगाना ही लगाना है, तब जाके आपके पास आपका टीआरसी कार्ड आएगा। मिनिमम बता रहा हूँ, मैं भी मैंने लोगों को देखा हूँ 18 महीने से लटक रहे हैं, उनका टीआरसी अभी तक नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ बहुत तरह के लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग बहुत तरह से शॉर्टकट मार के आ जाते हैं, और आप शॉर्टकट तरीके से जाओगे, आप कंपनी चेंज करोगे तो इसमें टीआरसी में प्रॉब्लम आएगी। लाइक इफ कंपनी विल अप्लाई टीआरसी फॉर यू, अगर आप कंपनी के थ्रू से टीआरसी अप्लाई करोगे तो आपके कम खर्चे में काम हो जाएगा। अगर आपने कंपनी स्विच किया बिना किसी को इन्फॉर्म किए, तब तो आपके पास दूसरा ऑप्शन यही होगा कि आपने लीगल एडवोकेट हायर करना होगा। अगर आप एडवोकेट हायर करोगे तो वो आपके बिहाफ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन करेगा टीआरसी के लिए, और उसके बाद उसके चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, लाइक 4000, 5000, 6000 जलोटी इन पोलैंड करेंसी। सो वाई टू डू डेट? मेरा बोलने का मतलब आप इस तरह से स्टेप लेना ही क्यों है कि जहाँ पे आपके खर्चा भी ज़्यादा हो, आपको टाइम भी ज़्यादा लगे टीआरसी के प्रोसेस में। तो उससे बेस्ट है कि आप जिस काम से आ रहे हो, जिस कंपनी में आ रहे हो, वहीं पे आप ऑनेस्टली वर्क करो। आपका टीआरसी का प्रोसेस अपने कंपनी के थ्रू से ही स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें क्या है कि कम खर्चे में काम हो जाएगा और आप लीगल बने रहोगे। अगर आप कंपनी स्विच करोगे विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट प्रॉपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट, देन यू विल बी इलीगल। आप काम तो कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आप पकड़े गए पुलिस के हाथों, उस दिन आप डिपोर्ट हो जाओगे, क्योंकि आपके पास वैलिड टीआरसी नहीं है, वैलिड वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी आपने कंपनी स्विच किया। क्यों स्विच किया? क्योंकि आपको ये जॉब अच्छा नहीं लग रहा था। सो आई होप ऑल द इन्फॉर्मेशन इज क्लियर अबाउट दिस। सो यू हैव एनी डाउट? अगर आपके पास कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, एंड आई होप आई हैव क्लियर ऑल द पॉइंट्स फॉर यू गाइस, जो मैंने देखा यहाँ पे, जो मैंने फील किया, जो मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है, तो ये मैंने आपके सामने शेयर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड काइंडली स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।